चलिए, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 1.3 के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। यहां मैं आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फलनों का संयोजन पढ़ा रहा हूं। फलनों का संयोजन पढ़ा रहा हूं और फलनों के संयोजन को एक फंक्शन आपका f है, दूसरा आपका g है। इन दोनों फलनों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज गिवन बाय f कंपोजिशन g और g और f का कंपोजिशन दिया जाएगा इस ढंग से, g कंपोजिशन f। ठीक है, इसको सर्किल को याद रखना। इस सिंबल है आपका कंपोजिशन का और इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये देखिए आपके पास दो फंक्शन है। पहले मैं फर्स्ट वाला देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। मेरे पास फंक्शन है, ये मॉड ऑफ एक्स है, मॉड के रूप में है, और gx आपका फंक्शन है 5x - 2 के रूप का है। ठीक है, आपको निकालना है f और g का कंपोजिशन। g सर्किल एफ भी पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, g कंपोजिशन एफ भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं f जो है x का फंक्शन है, तो इसको आप इस रूप में लिख लीजिए। fx जो है फंक्शन क्या है, x का है, तो आप इस रूप में लिख लीजिए, क्योंकि आपको g सर्किल f और f सर्किल g दोनों निकाल रहे हैं। तो g कंपोजिशन f कैसे निकालेंगे, g इसको ऐसे लिखते हैं, g और fx ऐसे लिखते हैं इसको। g अब कंपोजिशन है fx, ऐसे लिख दो ब्रैकेट के अंदर fx को। तो दिस इज इक्वल टू g। अब जो fx है, fx फंक्शन जो है उसको ये लिख दीजिए मॉड ऑफ x। ठीक है, कैसे लिख देंगे, मॉड ऑफ x। इसकी वैल्यू fx की वैल्यू आपकी मॉड ऑफ x। तो fx की जगह मैंने क्या लिख दिया, मॉड ऑफ x आपको दिया हुआ है। अब इस बात को आप जानते हैं कि कहीं पर आपके पास माना ऐसा है gx = x² + 2x फॉर एग्जाम्पल। ये ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास gx है x² + 2x। तो यदि मैं g1 निकालूंगा, g1 x की वैल्यू 1। ठीक है, g1 का मतलब हुआ x की जगह पे 1, तो 1² + 2 × 1 तो हो जाएगा 1² + 2 और ये हो गया आपका 3। ये आपका 3 हो गया। मतलब जहां जहां x है वहां वहां मैंने 1 कर दिया। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक हो गया। तो वही बात है, g और x ये आपको चाहिए। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, g ये आपका कैसा हो गया, इस रूप में आ गया। ठीक हो गया। अब जहां जहां g में x है उसकी जगह मैं मॉड रख दूंगा। अब gx कैसे डिफाइंड है, gx है आपका मॉड ऑफ 5x - 2। तो जहां x है वहां मैं मॉड ऑफ x लगा दूंगा। ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5 x की जगह ये मॉड ऑफ x और -2 ये आगे gx x की जगह मॉड ऑफ x, तो 5x की जगह मॉड ऑफ x -2 ये निकल गया। ये मॉड तो पहले से चलो ये तो लगाए रखा है। ठीक हो गया। इस रूप में आप g सर्किल एफ या g कंपोजिशन एफ निकालेंगे। अब इसी में दूसरा क्या है, f सर्किल g निकालना है। f सर्किल g ऐसे कर दो इसको, क्योंकि g भी जो है ये भी x का ही फंक्शन है। तो मैंने क्या निकाल दिया, f सर्किल g या f कंपोजिशन g। ये g किसका फंक्शन है, x का है। तो कैसे लिख देंगे इसको, दिस इज इक्वल टू f, इसको लिख देंगे gx इस रूप में। ठीक हो गया। पहले आप इसको ऐसे कर देंगे ना, इसको आप ऐसे कर लीजिए पहले यूं, फिर ऐसा लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू नाउ
ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ, देखिए जी एक्स क्या है, ये है, तो जो जी एक्स की वैल्यू है, जी एक्स की वैल्यू इसमें ये है, तो रख दीजिए मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ये जहां जी एक्स है, जी एक्स के मॉड 5x माइनस 2 रख दी। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप का है, मतलब एफ यहाँ एक्स है तो यहाँ मॉड के अंदर एक्स आएगा, जब एक्स की जगह ये पूरा है, ठीक है, एफ एक्स की तरह, एफ एक्स क्या डिफाइंड है, मॉड ऑफ एक्स, इसको लिख दूंगा मैं मॉड ऑफ, और एक्स की जगह ये पूरा है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5x माइनस 2, और डबल मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे इसको 5x माइनस 2 आएगा इसके, ठीक हो गया। इस रूप में आपने ये करना है, ठीक हो गया, इस रूप में आप इसको करेंगे, ठीक हो गया। अब इसको देखिए, इसके बाद दूसरा वाला पोर्शन, इसका सेकंड वाला पार्ट आप कैसे करेंगे, इसका सेकंड वाला पार्ट आप कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में आ गया है, ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में, पर जो इस साल के बच्चे हैं बोर्ड वाले, जिनको जून में पेपर देना है, जैसे हिमांशु भी जुड़ा हुआ है, उनके लिए एक्सरसाइज नहीं है, 1.3 एक्सरसाइज कट कर दी गई है, तो ठीक है, आप अपने नॉलेज के लिए जुड़ रहे हो, बात अच्छी है, परंतु आप इसको एग्जाम के लिए तैयार मत करिए, और जो नए बच्चे जो अभी गए हैं 12th में, उनको तो पढ़ना ही है, ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, आपके पास एफ एक्स ये है और जे एक्स ये है, आपको निकालना है, आपको चाहिए जी सर्किल एफ या कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। जी सर्किल एफ कैसे निकालेंगे, देखिए ये एफ किसका फंक्शन है, देखो एक्स का फंक्शन है, एक्स लगा लीजिए, इसको लिख सकता हूं मैं जी इस ढंग से एफ एक्स, इस रूप में लिखूंगा, ठीक है, एफ किसका फंक्शन है, एक्स का, एक्स ले लिया, जी इस रूप में करूंगा। अब जो एफ एक्स की वैल्यू है वो लिख दिया मैंने, जी एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 8x क्यूब, ठीक है, एफ एक्स कितना है आपका 8x क्यूब है कि नहीं है, एफ एक्स की वैल्यू 8x क्यूब है। अब मैं आपसे जैसे कह रहा था कि जी एक्स माना ऐसा है कि एक्स क्यूब प्लस 5, और आपको G2 निकालना है, तो जहां जहां x है वहां 2 रख लीजिए, 2 का क्यूब प्लस 5, अरे हो जाएगा 13, ये हो गया, तो वही बात है, x की जगह पे 8x क्यूब आया, तो jx क्या है, ये है, तो जब मैं इसको निकालूंगा तो gx एक्चुअली ऐसा डिफाइंड है, ऐसा परिभाषित है, तो जहां x होगा वहां मैं ये रख दूंगा, ठीक है, jx ये है ना, तो x की जगह पे मैं ये पूरा लिख दूंगा, तो 8x क्यूब का होल क्यूब 1/3 पावर, 8x क्यूब की पावर कितनी हो गई 1/3, ठीक है दोस्तों। अभी कितना हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हुआ कितना, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये 8 जो है 2 का क्यूब है, ये x का क्यूब है, ठीक है, 8 क्या है 2 का क्यूब, और ये x क्यूब है ये है, तो इस पूरे को आप ऐसा लिख सकते हैं 2x का क्यूब और बाहर से 1/3 पावर, 2 की पावर 3 x की पावर 3, तो इसको मैंने मिला दिया 2x, और ये दोनों की पावर 3 हो गया, होल पावर क्या 1/3 है। तो अब क्या होगा, आपको मालूम है कि x टू द पावर यदि n है और बाहर से पावर n है, ये लॉ ऑफ इंडिसेस घातांक का नियम है, ये हो जाता है x टू द पावर n, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो वही बात है, इसकी 3 इसकी 1/3 है, जब हल करेंगे तो गुणा हो जाएंगी घातें, 2x टू द पावर 3 इंटू 1/3,
ये कट गया तो बराबर हो जाएगा कितना 2x। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा जी सर्किल एफ, आपके पास कितना आया 2x आ गया इसके। ठीक हो गया, ये तो निकल गया। अब इसको कैसे निकालेंगे आप देखिए, तरीका बिल्कुल वही है, सेम तरीके से कर रहे हैं, सेम तरीका यूज करना है। आप देखिए डियर स्टूडेंट, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ सर्किल जी। जी किसका फंक्शन है, एक्स का है, जी फंक्शन एक्स का है, तो ऐसा लिख दिया। एफ इसको लिख देंगे आप, दिस इज इक्वल टू एफ, इसको लिख देंगे जी एक्स, एफ इसको लिख देंगे जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स आपका ये है, नहीं ये मैं दूसरा वाला पार्ट कर रहा हूं, जी एक्स क्या ये है, ये हो जाएगा एफ जी एक्स की जगह आप ये वैल्यू रख लीजिए एक्स टू द पावर 1/3, मतलब ये एफ एक्स टाइप का मानिए इसको आप एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स क्या है, ये है, मतलब एक्स है तो यहाँ एक्स क्यूब होगा, यहाँ एक्स की जगह ये है तो यहाँ मैं एक्स की जगह ये चीज रख दूंगा। ठीक है, तो ये कितना है एफ एक्स, ये है 8x, एक्स की जगह पे क्या ये x टू द पावर 1/3 पावर 1/3। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये 8x की होल पावर नहीं है, एक तो ये हुआ कि 8x टू द पावर 3 और एक हुआ 8x टू द पावर 3। यहां पर तो दोनों की पावर 3, यहां पर केवल x की पावर 3 है, तो 8x की जगह पर x टू द पावर 1/3। ठीक हो गया, होल पावर इसका क्यूब हो गया, क्यूब 8x, x की जगह पे क्या x टू द पावर 1/3, अरे क्यूब तो है ही है, और ये मैंने अभी आपको बताया कि 8 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 और बाहर से पावर पावर का मल्टीप्लाई कट गया तो ये आ जाएगा आपका 8x। ठीक है, तो आपके पास क्या बना एफ सर्किल जी, एक्स आपके पास हो गया स्टूडेंट 8x। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस रूप में आपको आंसर आप चेक कर लेंगे, चाहे 1.3 इसका आंसर आप चाहे देख लीजिए, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला तो गए जीरो एफ, ये 2x आया और दूसरा आएगा आपका 8x, बिल्कुल सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे कि किस ढंग से वैल्यू निकालें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन है वो भी आप अवश्य करेंगे, एक क्वेश्चन बोर्ड में इस रूप में आता है। ठीक हो गया, और वो मैं आपसे बता रहा हूं कि जो जिन बच्चों को अभी जून में पेपर देना है उनके लिए ये नहीं है, ये एक्सरसाइज उनके लिए नहीं है, तो नॉलेज के लिए देख सकते हैं, पर एग्जाम के लिए आप इससे तैयार ना करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एक काम हो जाएगा ना आपके पास। इस एक्सरसाइज को आप रहने दीजिए, 1.3 एक्सरसाइज आपको इस साल वाले बच्चों को, इस साल मतलब जिनको अभी जून में पेपर देने हैं, 1.3 एक्सरसाइज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, ये दोनों चीज उनको नहीं पढ़नी है, वो हटा दी है कोर्स। ठीक हो गया, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एफ एक्स इफ, यदि आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 6x माइनस 4, x की वैल्यू 2/3 नहीं है, तो आपको निकालना है, आपको प्रूफ करना है एफ कंपोजिशन एफ, ये आपका x है, तो पहले इतना निकालते, इसका दूसरा पार्ट अब देखते हैं। ठीक हो गया, एफ कंपोजिशन एफ, आप इस ढंग से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू पूछी हुई है ये। अब सेम फंक्शन का सेम के साथ कंपोजिशन है, ये फाइंड आउट करना है।
ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये लाना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एफ कंपोजिशन एफ, ये ठीक है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू एफ, इसको क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे। ये तो तरीका है लिखने का, एफ एक्स कंपोजिशन हट करके ऐसा लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहां रख देंगे। एफ एक्स क्या है, ये दिया हुआ है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। एफ एक्स, पूरा एफ एक्स की वैल्यू जो कुछ उठा के यहां रख दीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एफ एक्स है कितना, 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4 है। यदि मैं f1 निकालना चाहूंगा, f1 मतलब x की जगह पे 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 माइनस 4। x की जगह में 1 कर दूंगा तो जहां जहां x है वहां मैं 1 कर दूंगा, हमें इसको सॉल्व कर लूंगा। वही बात है, अब x की जगह भी पूरा है, x की जगह पे 1 2 3 x नहीं है बल्कि x की जगह पे पूरा है, और फंक्शन की वैल्यू चाहिए, एफ x की जगह पे पूरा है और फंक्शन ऐसा डिफाइंड है। यदि x रहेगा तो ऐसा x आएगा, यदि x की जगह 1 होगा तो यहाँ 1 आएगा, या 2 रहेगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। यदि x की जगह पूरा ये आ गया तो जहां जहां x है वहां वहां ये आ जाएगा। समझ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालना, एफ एक्स, एक्स की जगह ये है तो जहां जहां एक्स है वहां मैं ये रख दूंगा। अब समझ गए होंगे आप। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू नाउ 4 इंटू एक्स, एक्स मतलब ये पूरा 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4, 4x 4 इंटू एक्स ये प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स, एक्स मतलब ये पूरा 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4 माइनस 4। तो जहां जहां x था वहां मैंने पूरा उठा के रख दिया, यहां भी ठीक है, x की जगह पे ये प्लस 3 6, x की जगह पे ये पूरा रख दिया माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा आपका, कितना लिख दूंगा, यहां लिख देते हैं, चलिए ये हो गया मेरे पास, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4x प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 3 6x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6 4x प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 4 6x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। आप समझ रहे हैं कैसे हल किया, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, क्योंकि एलसीएम दोनों का 6x माइनस 4 आ गया। यहां भी इसका एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर 1, तो एलसीएम यही आया 6x माइनस 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो गई माइनस 4 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइड बाई दिस। अब ये जब इसको सॉल्व करते तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती, तो इससे तो ये कट जाता है, इससे ये कटेगा, क्यों, ये चला गया यहां मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, ये तो कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई क्या बच गया आपके पास, 4x प्लस 3 प्लस 3 6x माइनस 4 डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6 4x प्लस 3 माइनस 4 6x माइनस 4, ये हो गया।
एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करिए 16x, 4 के 12, इसके से प्लस 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाई इसके इससे 24x प्लस 6 के 18 माइनस 24x प्लस 16 मल्टीप्लाई कर दिया। इसके इससे 16x, इसके इससे 12, इसके इससे 18x, ये माइनस 12, इसके इससे 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। अब जो कट रहा काट लीजिए, इससे ही कट जाएगा, माइनस 24 से कट गया तो 16x प्लस 18x तो कितना हो गया 34x डिवाइडेड बाई 18 प्लस 16, ये भी हो गया 34, इससे ये कट गया तो दिस इज इक्वल टू x। तो आपके पास रिजल्ट आ गया F कंपोजिशन F इज इक्वल टू x आ गया। ठीक हो गया, ये आपको प्रूव करना है। अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है कि इसका इनवर्स फंक्शन बताइए। अब मैं उस पर आता हूं, इनवर्स फंक्शन क्या है, प्रतिलोम फलन क्या है। आप देखिए प्रतिलोम फलन क्या होता है, इसी का दूसरा पार्ट तब देखेंगे, ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट तब देखेंगे। इसी का सेकंड वाला पार्ट तब मैं बताता हूं आपको। पहले थोड़ा प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ लीजिए। व्हाट इज इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, प्रतिलोम फलन। ठीक है दोस्तों, ए फंक्शन f सच दैट x मैप डाउन y, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फलन है और f है एक आच्छादी, इंग्लिश में कहेंगे 1 1 एंड ऑन 2, एक आच्छादी। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया f सच दैट x मैप डाउन y, f जो है x मैप डाउन y, ठीक है, x का y पर क्या है फंक्शन है। f कैसा है, एक आच्छादी, 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। तब एक फंक्शन f इनवर्स, या उसको फिलहाल आप g लिख लीजिए, एक फंक्शन g होता है g सच दैट y मैप डाउन x। यदि f एक आच्छादी है, इफ f इज 1 1 on 2, then a function g exists for which f, या कह लेंगे g कंपोजिशन f, या जी कंपोजिशन एफ आप कर देंगे, जी कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन एफ, वो तो स्वाभाविक है, उसमें एक्स का फंक्शन होना है। जी कंपोजिशन एफ आपका आएगा आई ए, आइडेंटिटी फंक्शन, आई एक्स लिख देंगे, बोलिए आई ए के बजाय क्या, आई एक्स आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, तत्समक फलन, और एफ कंपोजिशन जी निकलेगा आई वाई, वाई का आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब ये निकलेगा एक्स और इसकी वैल्यू निकलेगी वाई। आप समझ रहे हैं क्या कहा, एक फंक्शन एफ डिफाइंड है, एफ कैसा है, एक आच्छादी है, 1 1 on 2 है, एक दूसरा फंक्शन जी यहां से यहां, एफ तो एक्स से वाई की तरफ है, ठीक है, आपने कहा एक्स है, आपने कहा वाई है, एक्स है वाई है, आपने कहा एफ एक एक्स का फंक्शन है जो एक्स से वाई की तरफ जिसकी मैपिंग है, इसके एलिमेंट इससे, इसके एलिमेंट इसके प्रतिबिंब है, इसके प्रतिबिंब यहां है। तो दूसरा फंक्शन मैंने क्या कहा, जी एक फंक्शन है वाई और एक्स में, वाई और एक्स में, मतलब इधर से इधर, आप यहीं से भी दिखा सकते हैं इसको,
बजाय उधर दिखाने के आपको और क्लियर हो जाएगा। यदि मैपिंग आपकी यहां से यहां है और ये जी है, इसकी मैपिंग यहां और इसकी मैपिंग यहां, तो ये जी इस एफ का इनवर्स कहलाएगा। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ का प्रतिलोम, इसको बोलेंगे एफ का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ एफ। एफ इनवर्स, एफ का प्रतिलोम फाइंड आउट करिए, एफ इनवर्स फाइंड आउट करिए। ठीक है दोस्तों, एफ इनवर्स, एफ का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ। अरे क्या निकला यहां पर, जी निकली है। ठीक है, यहां से यहां की मैपिंग क्या एफ है और इधर से इधर की मैपिंग बोलेंगे तो इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया ना। एक्स का वाई पर तो एफ बोल रहा था, यदि वाई का एक्स पे है तो वो एफ का इनवर्स, एफ का प्रतिलोम। तो जी से ये, वाई से एक्स की ओर, तो वो आपका जी है, तो उसी को आप एफ इनवर्स कहेंगे। वही आपका एफ इनवर्स है, उसी को आप जी लिख देंगे। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एफ का प्रतिलोम जी होगा यदि जी कंपोजिशन एफ आपका एक्स का फंक्शन है, और या बस वही बात है, जी एफ का, जी क्या है, एफ का इनवर्स है, एफ का प्रतिलोम है, तो जी और एफ का कंपोजिशन एक्स देगा और एफ और जी का कंपोजिशन क्या देगा, वाई देगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब तत्समक फलन, ये आपने क्लास 11 में पढ़े रहे हैं। तत्समक फलन कहते हैं यदि आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के रूप का है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ आपका यूज आता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन की विशेषता, ये है आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। ठीक हो गया, तो आप समझ गए, इनवर्स फंक्शन समझ गए। तो जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता रहूंगा इनवर्स फंक्शन आपको क्लियर होता जाएगा। तो इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसी में आपको पूछा गया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला पार्ट देखता हूं। ठीक है, आप जो पिछले वर्ष की वीडियोस हैं वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, वहां में खूब डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो इस वर्ष की तो यूट्यूब पे आ ही रही है, और जो पिछले साल के वो भी वहां भी खूब डिफाइन किया हुआ है, वहां से भी समझ सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें आपका क्वेश्चन था एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स था 4x + 3 6x - 4 x इज नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक हो गया, और हमने दिखाया कि f कंपोजिशन f आपका x आया, f कंपोजिशन f आपका क्या है, x आया। भी मैंने देखा, तो आपको पूछ रहे हैं f का प्रतिलोम, f का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ f। तो अभी आपने पढ़ा कि यदि f का इनवर्स g है, तो आपने पढ़ा f कंपोजिशन g, पढ़ा आपने क्या, हाई y मतलब y, और g कंपोजिशन f पढ़ा आपने कितना, ix इज इक्वल टू x। ठीक है, तब जाकर के ये g f का इनवर्स कहलाएगा। आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर देखिए आप, f कंपोजिशन f आपका x आ रहा है, तो यही तो है कंडीशन, यही तो कंडीशन है कि ये इसका इनवर्स है, ये इसका प्रतिलोम है। ये आपको पूछ रहे हैं f का प्रतिलोम क्या है, तो f का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, f ही हो जाएगा। ठीक है, ये जो दूसरा फंक्शन होता तो f कंपोजिशन g के रूप में आता, या g कंपोजिशन f के रूप में आता, पर फंक्शन सेम है, f कंपोजिशन f बनाए तो x आएगा, इसका मतलब f ही f का प्रतिलोम है। ठीक है, और वो क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका f इनवर्स x, वो भी x का ही फंक्शन है, तो सेम हो जाएगा 4x + 3/6x - यही आपका क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन है।
ठीक हो गया, यही आपका इनवर्स फंक्शन बन गई, यही प्रतिलोम फलन भी है, एक्स का फंक्शन है वो, तो इनवर्स फंक्शन ऐसे दिखाते हैं करके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए तो ध्यान से करें, मैं आपसे कह रहा हूँ पिछले साल के जो वीडियोस हैं तो चैनल पर ही हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, खूब डिटेल में वहां भी समझा रखा है। यानी समझिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, आपके पास है क्या इनके फलों के प्रतिलोम हैं 1 2 3 4, ये मैप डाउन है कहां 10 पर, फंक्शन है आपका एफ, ये है 110 210 310 410, ठीक हो गया। एक एक करके लेते हैं, देखिए क्या इसका प्रतिलोम होगा, ये जो फंक्शन है ये ऐसा डिफाइंड है, फंक्शन आपका ये है, मतलब f1 इज इक्वल टू 10, f2 इज इक्वल टू 10, f3 इज इक्वल टू 10, f4 इज इक्वल टू 10। f1 इज इक्वल टू 10, 1 की 10 पे मैपिंग है, 2 की मैपिंग 10 पे है, 3 की मैपिंग 10 पे है, 4 की मैपिंग 10 पे है। तो ये फंक्शन कैसा है, एक एक है, ये एक एक जानते हैं एक एक क्या होता है, एक एक मतलब एक का एक पे, 1 2 3 4, यहाँ केवल 10 है, 1 की मैपिंग भी 10 पर, 2 की मैपिंग भी 10 पे, 3 की मैपिंग भी 10 पे और 4 की मैपिंग भी कहाँ 10 पे। तो आप लिखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, so the inverse function of f does not exist, ठीक है, f एक ऐकी नहीं है, आपका है f का प्रतिलोम फलन नहीं है, f का प्रतिलोम फलन नहीं है, ठीक है, f का प्रतिलोम फलन निकलेगा ही नहीं। कैसे, मैंने आपको कहा था इनवर्स फंक्शन उसी फंक्शन के होते हैं जो 1 1 और ऑन टू तो है, ये 10 पे सबकी मैपिंग कोई खाली नहीं है, ऑन टू तो हो गया, पर 1 1 नहीं है, 1 1 मतलब एक का एक पे, यहाँ तो 4 का एक पे चला गया, ये मैंने 1 हो गया, तो आपकी मैपिंग नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन का एग्जिस्टेंस नहीं है, f का प्रतिलोम फलन नहीं है। 1 1 ऑन टू चाहिए तब जाके इनवर्स निकलेगा फंक्शन का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इस टाइप से आप प्रश्न करेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, सेकंड क्या है, दूसरा है आपका सेकंड पार्ट, G such that 5 6 7 8 ये मैप डाउन है 1 2 3 4, ठीक है, आपको दिया हुआ है G इज इक्वल टू, कैसी मैपिंग है देखिए, 5 की मैपिंग 4 पर है, 6 की मैपिंग 3 पे है, 7 की मैपिंग 4 पे है और 8 की मैपिंग 2 पे है। इसको देखना है कि यह इसका प्रतिलोम है कि नहीं, इसका इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां देखिए आप G5 इज इक्वल टू 4, 5 की मैपिंग 4 पे है तो G5 4 लिखेंगे, G6 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे,
6 की मैपिंग 3 पे है, G7 क्या लिखेंगे, 7 की मैपिंग 4 पे है, और G8 की मैपिंग किस पे है, 2 पे है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम बना देता हूं। यहां पर एक आपका 5 6 7 8 यहां से मैपिंग है 1 2 3 4 पे। देखिए 5 की 4 पे, 5 की 4, 6 की 3, 7 की 4, 7 की भी 4 पे है, और 8 की 2 पे है। अब इस मैपिंग को देखिए आप, ये जो मैपिंग है ये कैसी है, ये 1 1 नहीं है। देखो 8 की मैपिंग भी नहीं, 6 की मैपिंग भी नहीं, 5 की मैपिंग भी 4 पे है, और 7 की मैपिंग भी 4 पे। देख रहे हैं, G5 भी 4 पे है, G7 भी 4 पे चला गया। ये 1 1 नहीं है, ये कैसी है, इमेज 1 है, बहु एक है। ऑन टू तो है, ऑन टू भी नहीं है, नहीं ऑन टू तो है। G5 आपका 4 पे गया, G6 आपका 3 पे गया, G7 आपका 4 पे गया, और G8 आपका 2 पे गया, 1 नहीं 2 पे। तो ये आपका ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यहां 1 छूट गया, न तो ऑन टू है न 1 1 है। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, फलन F एक है कि आज शादी नहीं है, अतः F का प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, F इज नॉट 1 1 and onto, so F inverse does not exist। F inverse मतलब इसका प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ F inverse does not exist। ठीक हो गया, F का प्रतिलोम, F का इनवर्स कब होगा, जब F आपका 1 1 ऑन टू होगा। तो न तो ये 1 1 है न ये ऑन टू है, क्योंकि 5 की मैपिंग भी 4 पे, 7 की मैपिंग भी 4 पे, 2 की 1 पे होगी, तो 1 1 नहीं रहा। और यहां आप देख रहे होंगे इसका एलिमेंट 1, इसकी किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए ऑन टू भी नहीं है। न तो 1 1 है ना ऑन टू, दोनों चीज होनी चाहिए। 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो F इनवर्स नहीं होगा। ऑन टू है, 1 1 है, F इनवर्स नहीं होगा। F इनवर्स कब होगा, F का प्रतिलोम कब होगा, जब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, अब चलिए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसके तीसरे पार्ट के साथ ही आज का लेक्चर भी कंप्लीट करेंगे। तो ये ढंग से करिए अंडरस्टैंड, बड़े समझ करके। थर्ड पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, देखिए पिछले साल की वीडियोज में आप जरूर देखिए, बहुत समझा रखा है वहां भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, H ये आपका 2 3 4 5 ये मैप डाउन कहां हो रखा है, 7 9 11 13। ये आपके पास H जो बना है 2 का 7 पे है, 3 का 9 पे है, 4 का 11 पे है, और 5 का 13 पे है। आपने देखना है कि इसका प्रतिलोम का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, यह आपको देखना है। स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, कारण में बताइए कि इनके इनवर्स हैं कि नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ अंडरस्टैंड, H2 की मैपिंग 7 पे, H3 की मैपिंग 9 पे, H4 की मैपिंग 11 पे, H5 इसकी मैपिंग 13 पे। ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखिए, एक आपका सेट ये है और एक सेट आपका ये है। ये है 2 3 4 5, ये है 7 9 11 13।
2 का कहाँ है 7 पर, 3 का कहाँ है 9 पर, 4 का कहाँ है 11 पर, और 5 की इमेज कहाँ है 13 पर। ये है आपका f। अब आप देखिए यहां से यहां मैप डाउन है, प्रत्येक एलिमेंट का सेपरेट है। 2 का यहां भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि क्रम से ही होना चाहिए, ये नहीं है बात क्या है, एक का एक पे, 2 का 7, 3 का 9, 4 का 11, 5 का 13। प्रत्येक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है, 5 की 13 है, सबकी इमेज अलग अलग है। तो 1 1 हो गया एक बात। दूसरा आच्छादी भी है, इसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके एलिमेंट का इमेज नहीं है। 7 किसकी इमेज है 2, 9 किसकी इमेज है 3, 11 किसकी इमेज है 4 की, 13 किसकी इमेज है 5 की। तो सारे एलिमेंट इसके इमेज हो गए। तो f क्या है आप लिखेंगे, f में h है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, f की जगह आप h कर दीजिए, आप लिखेंगे फंक्शन h इज 1 1 and on 2, so h, so the inverse of h exists। ठीक है, f एक आच्छादी है, अतः h की जगह आप h कर लीजिए हैं। f एक है, h एक आच्छादी, अतः h के प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम होगा, इसका प्रतिलोम का अस्तित्व है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए मैपिंग के लिए वन मतलब इनवर्स के लिए, प्रतिलोम फलन के लिए फलन को 1 1 ऑन टू होना चाहिए, एक की और अच्छा यहां पर है। ठीक हो गया, तो क्लियर हो गया आपको। तो ये फंक्शन जो थर्ड वाला पार्ट है इसका इनवर्स, इसके इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, इसके इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।